फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 6:30 और मेरी मॉर्निंग हुई है ससुराल में। तो मैं यहाँ पे आज आलू के पराठे बना रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में, जिसको कहता है दनाली। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिए है अदरक, लहसुन और मिर्च। ये तीनों चीज़ें मैंने भून ली थी। पहले ही मैंने ये तवे पे मतलब पैन पे भून ली थी सबसे पहले। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें लेनी है हमें। तो उसके बाद मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। तो उसके बाद आपको सीधे ये डालना है मिक्सर जार में। तो सबसे पहले सबको उठा के मिक्सर जार में पटक दो। देन उसके बाद इसे ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड तब तक करिए जब तक पेस्ट इसका इस तरह से नहीं बनता। तो अगर इसका पेस्ट इस तरह से बन जाएगा तो सोचो आपका ग्राइंड रेडी है। तो जितने को आलू पक जाते हैं उतने को मैं यहाँ पे बेबी के लिए डाल देती हूँ खिचड़ी। इतने को हम बेबी की खिचड़ी तैयार कर देते हैं। पहले राइस को धो देना है। ये हमने छोटे राइस लिए हैं। तो उसके बाद इसमें प्याज और टमाटर चॉप करके डाल देने हैं आपने। तो इसे चढ़ा देते हैं हम। पहले पानी डाल देते हैं, उसके बाद इसे चढ़ा देते हैं हम सीधे हीटर के ऊपर। हीटर में कम लोड में इसमें काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो इसमें ऐड करना है हमें सिर्फ हल्दी और नमक, क्योंकि ये बेबी के लिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखो ये करना है। अब हम कर लेते हैं स्टफिंग रेडी। तो मिक्सरी से सारी स्टफिंग जितनी भी थी ग्राइंड किया वो सारा एक जगह रखना है और इसमें आलू ऐड कर देने हैं। तो इसे तब तक मिक्स करना है। इसमें ऐड करना है हल्दी, लाल मिर्च एंड नमक। तो इसमें ब्लैक पेपर भी एक्चुअली ऐड होता है, बट बेबी के लिए भी हम थोड़ा थोड़ा देते हैं। तो आजकल ब्लैक पेपर हम इस पर स्पिक कर रहे हैं, मतलब काली मिर्च हम इसमें स्किप कर रहे हैं। तो बस हमें ऐड करना है इतना और कर देना है अपनी स्टफिंग रेडी। तो यहाँ हो चुकी है हमारी स्टफिंग रेडी। और हमने साइड में रखा हुआ था मस्टर्ड ऑयल, जो पहले से हमने मतलब कर दिया था। इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है, अब ये ठंडा हो गया है। तो अब हम बनाते हैं। एक्चुअली इसके 2 पार्ट बनाने हैं। 2 हमने छोटी छोटी लोइयाँ लेनी है, तो दोनों को रेडी करना है। तो उसके बीच में स्टफिंग करनी है, डालनी है, तो दोनों को चिपका देना है। तो उसके बाद ये रेडी होके देखो हमारा परांठा कैसे बनता है। तो ये 2 पार्टीशन में जाएगा लाइक दिस। यस, ये 2 पार्टीशन में जाएगा। तो आप भी ट्राई करें और बताएं कैसे लगता है। तो मेरा परांठा तो रेडी हो चुका है। मैंने मम्मा को, पापा को और हस्बैंड को भी दे दिए थे। तो इसके बाद आती है मेरी खुद की बारी खाने की, जो सबसे लास्ट में बैठ जाती हूँ खाने। तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। तो ये रहा चाय और परांठा। तो इसके बाद मुझे बेबी की उठने की आवाज़ आ गई थी, तो मैं ऊपर आ गई थी अपने बेबी को देखने। तो ये उठ चुका था सो के। तो इसके बाद इसे मैं फिर से सुला रही थी। मैंने इसे सेरेलैक दे दिया था और फीड भी करा दी थी। उसके बाद फिर से सुला रही थी, जो ये सो नहीं पा रहा था। इसे कब से कोशिश कर रही थी मैं सुलाने की, तो बहुत देर के बाद ये सो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बेबी को सुलाने के बाद मेरा किचन का सारा मैस हुआ पड़ा था। तो मुझे काफ़ी सफाई करनी थी। तो पहले मैंने देखी जो बेबी की खिचड़ी थी वो बन चुकी है, इसमें नहीं बनी थी, मतलब कच्ची रह गई थी। उसके बाद मैं वाइपर कर रही थी, नीचे थोड़ा गीला गीला हो चुका था। फिर मम्मा आ गए। मम्मा कह रही थी मशीन नहीं चल रही है। तो फिर मैं यहाँ पे मशीन ठीक करने गई। उसके बाद मैं वापस आ गई। तो मैंने अपना काम रेडी फिर से किया। पहले यहाँ पे मुझे क्लींजिंग करनी थी शेल्फ़ की। तो सबसे पहले मैं शेल्फ़ पे पोछा मार रही थी। तो इस पे 2-3 बार मारना पड़ता है, क्योंकि मैं इस पे ही खाना मतलब जो चपाती है वो मेरी इस पे बनती है। तो इस पे काफ़ी अच्छी क्लींजिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं बहुत तेज़ अपने हाथ चलाती हुई, ये रहे मेरे हाथ, देखा कितने तेज़ चल रहा है। तो फिर से वॉश कर रही थी। फिर से मैंने पोछा मारा। यहाँ पे मैं एक्चुअली 3 टाइम पोछा मारती हूँ, 3 बार। एक मतलब जैसे एक टाइम मैं यहाँ पे चपाती बनाती हूँ तो उसमें 3 बार पोछा मारती हूँ। ये अलग ही रहता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे शेल्फ़ वाला है। तो गैस भी मैंने सारा साफ़ कर दिया था। तो उसके बाद गैस के जो एलिमेंट्स थे वो मैंने फिर से इसमें लगा लिए थे। तो फिर मैंने अपना पोछा कंटिन्यू आगे स्टार्ट करते हुए यहाँ पे भी थोड़ी रेस्टिंग। एक्चुअली जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो जब मैं वापस आती हूँ तो उसके बीच में यहाँ पे मतलब सिर्फ खाना बनता है और शेल्फों पे पोछा लगता है और बर्तन धुलते हैं। बाकी प्रॉपर वे में यहाँ पे सफाई नहीं करते, क्योंकि मम्मा के पास खुद टाइम नहीं होता। मम्मा खुद बाहर का काम करते हैं, तो इस वजह से ये सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो ये रहा फ्रेंड्स।
तो मैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लींजिंग करते हुए उसके बाद यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे, बाकी बर्तन मैंने शाम को ही धो दिए थे, बट थोड़े बहुत बर्तन थे जो मॉर्निंग के होता है, तो वो भी मैंने यहाँ पे वॉश कर दिए। उसके बाद मैं यहाँ पे लगी थी जिस पे बर्तन रखते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा इसे क्या कहते हैं एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे, हाँ ट्रॉली, इसे कहता है ट्रॉली। तो मैं यहाँ पे ट्रॉली, बर्तन की जो ट्रॉली थी उसे भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब धब्बे धब्बे से पड़े हुए थे। जैसे यहाँ पे गिलास वगैरह रखते तो उसके धब्बे पड़े हुए थे, जो बर्तन रखते उसके धब्बे पड़े थे प्रॉपर वे में। इसमें भी पोंछा नहीं लगा हुआ था, तो मैं इसमें भी पोंछा मार रही थी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने कितना सारा काम किया, बहुत अपने हाथ घिसे है। ये रहा फ्रेंड्स। तो कैसी लगी मेरी हाथ की सफाई। तो इसके बाद किचन से अंदर वाला रूम था जहाँ पे रहते हैं चावल और आटा और भी सामान रहता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ की भी सफाई नहीं की हुई थी, यहाँ पे भी वैसा ही जैसे मैं छोड़ के गई थी एक्चुअली वैसा ही पड़ा हुआ था। तो फिर मैं यहाँ पे सफाई करते हुए, यहाँ पे एक्चुअली बेड भी लगा हुई है, इमरजेंसी रूम है यहाँ पे। हम जब किचन में थक जाते तो अंदर जाके रेस्ट कर लेते। तो फिर किचन के अंदर की तो हो गई थी, अब मैं किचन की सफाई कर रही थी जो बहुत मैस हुआ था। तो आप देख सकते हो मैं बिल्कुल हाथों को तेज़ घुमाते हुए, तो बस झाड़ू लग गया था, उसके बाद तैयार रही थी। इन सब जो अरे परे बिखरे हुए थे मैंने सब के सब एक ही जगह कर दिए। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना कंटिन्यू काम करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पे अभी मैंने झाड़ू कंप्लीट कर दिया, तो मैंने पूरी किचन में पहले झाड़ू मारा, देन उसके बाद तो आप देख सकते हो ये मैं हूँ और ये मेरा बुरा हाल है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने वाइपर कंटिन्यू मारते हुए, पहले मैंने झाड़ू कर दिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे वाइपर मारती हूँ, तो जो मैंने पूरे किचन में मार दिया था। तो ये रही मेरी सफाई। एक्चुअली मुझे बहुत टाइम लग गया था, मैंने इसलिए छोटे छोटे ब्लॉग्स बना दिए थे। तो ये रहा फाइनली, मैंने सब सफाई कर दी थी, पहले झाड़ू फिर वाइपर, ये रही शेल्फ, ये रहा। तो मैंने बाहर भी ऑलमोस्ट कर दिया था, जो मैं शूट नहीं कर रही थी। ये रहा, ये है राइट साइड का मेरा पुराना घर, तो ये लेफ़्ट साइड का मेरा न्यू घर। तो यहाँ पे पहले नीचे में मैंने कुछ धोए हुए थे, तो उसको मैं लेंटर पे सुखाने ले गई। ये रही मेरी मम्मा जो कपड़े धो रही थे अंदर, आई मीन टू से दैट मेरी सास। तो ये है हमारा वॉशरूम। तो ये रहा फाइनली मेरी गाय। तो यहाँ पे मैंने सुबह ही सफाई कर दी थी ऊपर। अब ऊपर वाला मेरे पास मतलब जो ऊपर वाला फ्लोर है तो वो रह गया था सफाई करने को, तो पहले इसको सुखाने को डाल रही थी, देन उसके बाद कंटिन्यू आगे का काम करते हुए। हाथ मेरे चिप हो गए थे, तो मैंने सोचा पहले अपने हाथ भी धो दूँ। तो ये रहे एंड नेक्स्ट आराम से धीरे धीरे से दरवाज़ा स्लोली एकदम कि बेबी उठ ना जाए, क्योंकि बेबी सोया हुआ था। तो आराम से, ये रहा मेरा बिखरा हुआ रूम जिसकी मैंने सफाई नहीं की थी। तो आप देख सकते हो सुबह की सफाई अभी बच चुके हैं मेरी, लेके आ रहा तो मेरा रूम अभी तक ऐसा का ऐसा है। तो आके मैं अपने रूम की सफाई करती हूँ, तो आप बनी रहिए। ये रही मेरी दवाइयाँ। तो आप देख सकते हो मेरा रूम कितना मैस है। ये मैं अपनी कमर बांधते हुए, एक्चुअली मुझे बैक प्रॉब्लम है, तो उस वजह से मुझे ये बांधना ही पड़ता है काम करते हुए, मुझे बहुत प्रॉब्लम आ जाती है बाद में। तो ये रही, पहले मैं कपड़े कर रही थी साइड, देन उसके बाद मैंने कंबल रसाया। तो आप देख सकते हो बेबी का डायपर स्लोली रसाई उठाते हुए, एंड उसके बाद आराम से, क्योंकि बेबी अभी भी सोया हुआ था, इस वजह से मैं आराम से काम कर रही थी। तो आप देख सकते हो उसके बाद कंबल की बारी थी। ऐसे कौन कंबल फोल्ड करता है, जो भी ऐसे करता है तो वो मुझे ज़रूर बताए, क्योंकि हमारे यहाँ सारे चौड़े में कंबल फोल्ड करते हैं इस वजह से। तो ये रहा बेबी वाला कंबल जो मैंने इसी के ऊपर डाला हुआ था, जो मैंने फोल्ड करके फिर से डाल दिया था।
हीटर हमारा ऑलमोस्ट सुबह के टाइम ऑन नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे धूप की प्रॉब्लम है जो हमारे पास बहुत लेट आती है। तो इस वजह से सुबह के टाइम मतलब 11 बजे तक तो हीटर ऑन रखना पड़ता है। बेबी की वजह से बेबी को ठंड लग जाती है। तो मेरा यहाँ पे मिरर जो सेक्शन था ये बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो ये ड्रेसिंग था, तो मैंने सोचा एक बार इसको भी सुबह साफ़ कर देती हूँ। तो इस वजह से तो यहाँ पे मुंह में उंगली मतलब बेबी उठने वाला था। तो आप यहाँ मेरा जुगाड़ देख सकते हो। ये एक्चुअली ये जो पाउच होते हैं ना, जब भी कुछ मार्केट से सामान लो तो हमारे यहाँ पे 1 रुपये बचता है, चाहे 2 रुपये। या तो लोग कंडीशन पकड़ा देते हैं, कंडीशनर, तो या फिर पाउच मतलब शैम्पू पकड़ा देते हैं। तो वो मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ, क्योंकि जब भी मैं मिरर एंड ऑल साफ़ करती हूँ तो मैं शैम्पू से साफ़ करती हूँ, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। एंड आप ट्रस्ट नहीं करोगे, जब आप मिरर को शैम्पू से धोगे तो बहुत सुंदर लगता है, मतलब क्लियर दिखता है एकदम। तो आप देख सकते हो मॉइस्चर बहुत खिड़की पे बैठा था, तो मैं यहाँ पे भी पोछा मार रही थी, अंदर की ओर मार रही थी। तो इसके बाद मैं गई बाहर की ओर, तो ये बाहर की ओर का व्यू है। तो मैं बाहर भी पोछा मार रही थी। तो फाइनली अब लग रहा था झाड़ू। एक्चुअली ये झाड़ू ना बहुत सही है। अगर मैं लंबे वाला लेती तो उसके टुकड़े मतलब टूट जाता है, तो फिर नीचे पड़ जाती है इसकी, मतलब जो झाड़ू की होते हैं ना तुल्लियाँ टाइप, तो वो फिर से नीचे पड़ जाते हैं। तो ये छोटा वाला काफ़ी सही था, तो इससे फास्ट हो रहा था। तो ये रहा टाइल्स वाला झाड़ू, क्योंकि सामने तक परे तक तो मैंने मैट बिछाई नहीं थी, तो यहीं पे कर दिया था। तो ये टाइलों के लिए। फाइनली मैंने अपना रूम भी क्लियर कर दिया था। तो लास्ट में पोछा मार रही थी, जो पैकेट पड़ा था उसी से पोछा मारा। तो बाकी मैंने सारा जितना भी डस्ट था वो मैंने वापस उस पैकेट में डाल दिया। तो फाइनली आप देख सकते हो मैंने अपना रूम रेडी कर दिया। ये रहा मेरा रूम। तो आप लोग सोच रहे हो बेबी कहाँ गया? बेबी बीच में उठ गया था। जो मैंने वीडियो पॉज की थी वो उसकी दादी को दे दिया था पकड़ने को, तो खुद मैंने कंटिन्यू सफाई की। तो आप देख सकते हो मिरर कितना क्लियर है। ये रही मैं। मेरी आज बैंड बज चुकी है बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने काफ़ी क्लियर कर दिया था, तो बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा था। तो ये रही मेरी अलमीरा, जिसमें मेरे सारे सोने के कपड़े रखे होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो आई होप आप सबको आज का व्लॉग पसंद आया हो। तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं कल न्यू मॉर्निंग और न्यू ब्लॉग के साथ। बाय।